कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस यही करते रहते हो ना, मगर कभी सोचा है कि इसकी बेस क्या है, कहाँ से शो होता है ये कॉन्फिडेंस? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अच्छा मालूम है, लेकिन यार अब वीडियो पे आ गए हो तो देख कर ही जाओ। हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं BA वार्डरोब और मैं हूं बिलाल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है टॉकिंग स्टाइल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये वो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी गैदरिंग में आपको लीडरशिप क्वालिटी दिलवाने के लिए और आपको स्टैंड आउट करवाने के लिए। ये बहुत ख़तरनाक और बहुत अच्छा वेपन है। कीप दिस इन माइंड। हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं कि हमारे आसपास कई लोग होते हैं जो न्यू लोगों के पास जाने से थोड़ा सा इतराते हैं, नर्वसनेस फील करते हैं उनसे बात करने में। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती। और एक बात यार हमेशा याद रखना, जब आप किसी से पहली दफ़ा मीटअप करते हैं, आप उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक इमेज आपका पोर्ट्रे हो जाता है उसके सामने, और आपकी पर्सनालिटी कैसे उसके सामने पोर्ट्रे हो सकती है, कैसे शो होगी जब आप बात करेंगे। इसलिए यार जब भी आप किसी से मिलते हैं पहले दिन, तो कोशिश कीजिए अच्छी इस कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ बात कीजिए। अगर आप लोग उसके सामने कोई पहले दिन ही चवल मार दी या कोई इस तरह की बात कर दी, तो बेटा वो इंप्रेशन सारी ज़िंदगी नहीं जाएगा और वो इंसान आगे से कहेगा ये क्या बकवास कर रहा है। और जिस बंदे में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो गैदरिंग के अंदर सब अच्छे अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और तुम लोगों की तरह लोगों के आगे पीछे ही होते रहते हो। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और तुम लोगों को तो लोगों को अप्रोच भी नहीं करना आता, इसलिए बेटा कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स 3 तरह की होती हैं, नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद आती है इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन स्किल्स और लास्ट में आती है इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स। पहले बात करते हैं नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स। नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आता है कि सिर्फ आपने अगले तक अपना मैसेज पहुंचाना होता है, अपनी बात पहुंचानी होती है। इससे हम लोग इस तरह से ले सकते हैं कि हम किसी शॉप पर जाते हैं, उसे बताते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए, बस इस हद तक ये मौजूद होती है। अगली आती है इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके अंदर हम लोग अपने अगले बंदे के इंटरेस्ट जान के उसके साथ बातें करते हैं। जिस तरह कुछ लोगों को सिंगर्स की बातें करना बहुत पसंद होती हैं, कुछ को मूवीज़ की, कुछ के सॉन्ग्स की, जिस तरह की वो बातें करना चाह रहे हैं हम उसके इंटरेस्ट की बातें करते हैं, बल्कि इससे हट के नहीं, और थोड़ा सा ह्यूमर भी हम उसमें ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है कि अगला बंदा भी इंटरेस्ट लेता है आपकी बातों में और आपकी बातों को बहुत गौर से सुनता है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है सोशल इंटरेक्शंस के लिए। इसके बाद आती है बहुत इंपॉर्टेंट वेरी पर्सनैलिटी थिंग विच इज़ नोन एज इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके अंदर जब हम किसी दूसरे से बात कर रहे होते हैं, हमने अक्सर देखा है कि जब कोई हमारे सामने हाई ग्रेडेड ऑफिसर या फिर एजुकेटेड पर्सन या एक्सपीरियंस्ड वन बात कर रहा होता है, उसके बात करने का तरीका ही और होता है। वो बात करता है और हम लोग उससे इंस्पायर हो रहे होते हैं, उससे इम्प्रेस हो रहे होते हैं। और नंबर 1 इट कम्स वॉइस। जब भी आप कम्युनिकेशन स्किल्स किसी से कर रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी नोट की जाती है वो आपकी वॉइस होती है कि आपकी आवाज़ कैसी है। अगर आप लड़की हैं तो आपकी आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, एंड इफ़ यू आर अ बॉय देन यू शुड हैव अ डीपर वॉइस, क्योंकि आप डीप वॉइस निकालेंगे तो ही तो आप लड़के लगेंगे। कुछ लोगों में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, वो बात बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उन्हें नॉलेज होता है, लेकिन उनकी वॉइस जो होती है बिल्कुल लड़कियों जैसी होती है, ये बहुत श्रिल होती है। Hey guys, how are you doing? Ha ha ha! Oh my god! मैं जानता हूँ कि नेचुरल होती है, लेकिन इसकी आप थेरेपी भी कर सकते हैं। वॉइस थेरेपी करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ऊंचा और लाउड बोलने की कोशिश कीजिए, उससे ज़रूर आपकी इम्प्रूव होगी। आप अच्छी स्पीकिंग कर सकेंगे और अच्छा मैसेज कन्वे कर सकेंगे। ऑन नंबर 2 इट कम्स ट्राई टू टॉक इन द लैंग्वेज विच इज़ ईजीएस्ट टू यू। ठीक है, जो आपको आसान लगती है उसमें आप बात कीजिए। अगर आपको उर्दू आती है, उर्दू में बात कीजिए। आपको हिंदी पे कमांड है, हिंदी में, पंजाबी में, पश्तो में, जिसमें आप उसमें कीजिए। और इस तरह बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपको इंग्लिश आती नहीं और आप ज़रा एलीट क्लास बनने के लिए बात कर लेते हैं इंग्लिश में, वरना फिर ये हाल होगा। मैम आई डोंट नो कि डबल सॉरी लगी है। आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो। आई सी दिस न्यूज़ बट आई डोंट। अरे कहना क्या चाहते हो। ऑन नंबर 3 इट कम्स एक्सेंट। यार जिस तरह आप बात करें उसकी एक टोन होती है, डिफरेंट जगह के डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिए कि जो आपका एक
कंट्री बेस्ड एक्सेंट है उसमें बात कीजिए। अभी हम पाकिस्तान में रहते हैं, उर्दू बोलते हैं, उर्दू को जिस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है इसके अल्फाज को, उसे अच्छी तरह से हम करेंगे। अगर आप इंडिया से, हाँ इंडिया में जिस तरह से बोला जाता है आप उस तरह से कीजिए। पंजाबी में भी जिस तरह का एक्सेंट है आप उसी को रखिए, ठीक है। जो लोग एक्सेंट को तोड़ते हैं ना, वो ज़्यादा लंबे लंबे करके बात करते हैं, बहुत अजीब लगता है, ठीक है। ट्राई टू अवॉइड दैट। और हाँ, ज़्यादा तेज़ मत बोलिए। कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो काफ़ी तेज़ बोलते हैं, अगले को कुछ समझ नहीं आ रही होती, अपनी बात कर जाते हैं और अगला को समझ ही नहीं आती किसने कहा क्या है। As far as body language is concerned, it is also very important. हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों को हाथ बहुत ज़्यादा हिलाने की आदत होती है। ज़्यादा मत कीजिए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब जिस तरह की बात कर रहे हैं उसके मुताबिक थोड़ी बहुत आप मूवमेंट्स कर लें, काफ़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन जो लोग एक्सीड कर देते हैं इस चीज़ को, बहुत अजीब लगना शुरू हो जाते हैं। यू कैन यूज़ दिस एंड दैट जेस्चर, यू कैन ऑल्सो यूज़ पॉइंटिंग फिंगर, बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। बॉडी लैंग्वेज में एक और चीज़ जो लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं वो कि अपने पोस्चर को थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं। जब बात कर रहे होते हैं अपने कंधों को थोड़ा झुका लेते हैं। इट लुक्स वेरी बैड यार, इस तरह नहीं कीजिए। स्टैंड अप स्ट्रेट, और फिर आप जिससे भी जो बात करनी है आई कांटेक्ट रख के आप बात कर सकते हैं। एंड ट्राई टू अवॉइड कम्युनिकेशन स्किल्स व्हाइल यू आर हैविंग एंगर। जब भी आप कभी एग्रेसिव हो या गुस्से में हो तो कोशिश कीजिए कि कम किसी से बात कीजिए। उसमें क्या होता है कि आप गुस्से में बैठ के गल्ला करने वाले हो, गड्डियां जो बैठ के गल्ला करने वाले हो, जिसके बाद आपकी पर्सनैलिटी डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। सो ट्राई टू अवॉइड दिस, ओके। ऑन नंबर 5 इट कम्स मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। जब भी आप किसी से बात कीजिए मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट पे कीजिए। बिल्कुल ही मीनिंगलेस और सेंसलेस कॉन्टेक्स्ट पे बात बिल्कुल मत कीजिए। इंसान एक इडियट लगता है जो इस तरह की बातें करता है। आपकी बात का कोई मतलब होना चाहिए, कोई सर कोई पैर होना चाहिए कि अगला आपकी बात को समझे और उससे इंस्पायर हो। और गर्ल्स के साथ तो कभी भी वल्गर बात नहीं कीजिए, ना कोई उनके सामने कोई वल्गर जोक कीजिए, क्योंकि लड़कियों की एक रिस्पेक्ट होती है हमारी सोसाइटी में, हर सोसाइटी में, क्योंकि अल्लाह ने, खुदा ने औरत को एक इज्जत दी है, आप भी दीजिए, ठीक है। उनके सामने वल्गर बातें बिल्कुल मत कीजिए। 6 नंबर पे आती है सेल्फ ऑब्सेस्ड टॉकिंग। इसे आपको अवॉइड करना है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपनी ही बात बताई जाते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, आज मैंने यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अगले की सुनते ही नहीं है। अगला दिल में बेचारा सोचता है कि भाई मेरी भी तो सुन ले, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे चुप, 1 मिनट, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ऑन नंबर 7 इट कम्स योर स्माइल एंड योर आउटफिट। देखिए कुछ लोग जब बात कर रहे होते हैं एक चीज़ बहुत नोट की जाती है, वो है आपकी स्माइल। जब कोई जोक आता है या ह्यूमर आता है तो आप किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि ऐसे हंसना शुरू करते हैं कि अगला ही डर जाता है कि किस तरह से हंस रहा है। ज़्यादा दांत मत खोलिए, ठीक है। थोड़ी सी हल्की सी स्माइल रखिए जो आपके फेस पर परफेक्ट लगे, अच्छी लगे, उस तरह की स्माइल आप रखिए। और आपका आउटफिट इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस तरह की बात करने जा रहे हैं, जिस तरह का मैसेज कन्वे करने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप सीरियस बात करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप धोती और कुर्ता पहन के नहीं जा सकते। यू शुड हैव अ फॉर्मल कोट, पैंट, शलवार कमीज, जो भी, लेकिन फॉर्मली आपको लगना चाहिए कि एक अच्छा और एक डिसेंट आदमी आया है। ऑन नंबर 8 इट कम्स ट्राई टू इंटरेक्ट विद पीपल डेली एंड न्यू पीपल, ठीक है। नए लोगों से आप रोज़ाना मिलिए। उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि सोशल बिहेवियर कैसा है, किस तरह की बात किस जगह पे करनी है। और जो आपको गैदरिंग में एक फेयर होता है, इट वुड बी डिमोलिश्ड, ख़त्म हो जाएगा वो फेयर। बिल्कुल आप अच्छे तरीके से बात कर सकेंगे। किसी के साथ भी आपको कोई हिचकिचाहट, कोई नर्वसनेस फील नहीं होगी। इसलिए ट्राई टू इंटरेक्ट विद न्यू पीपल डेली, ट्राई टू डू इट, इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। ऑन नंबर 9 इट कम्स प्रैक्टिसिंग डेली। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, वो है मिरर टॉकिंग। आप एक शीशे के सामने खड़े हो जाइए, बात कीजिए, अपना एक्सप्रेशन देखिए कि आप किस तरह के एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, क्या ये एक्सेप्टेबल हैं सोसाइटी के अंदर या नहीं। अगर नहीं है तो उसे चेंज कीजिए। सिर्फ दोस्तों के साथ बैठ के लड़कियों और उनकी चीज़ों को डिस्कस मत किया करो, इन चीज़ों पे भी डिस्कशन किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है और काम भी आएंगे तुम लोगों को। एंड ऑन नंबर 10 इट कम्स पार्शियली ह्यूमर्ड टॉक्स एंड वेल इन्फॉर्म्ड टॉक्स। ये 2 टॉक्स हैं, इसके बारे में मैं बताता हूँ। पार्शियली ह्यूमरस टॉक्स वो वाली टॉक्स हैं कि जिसके अंदर थोड़ा सा हंसी, थोड़ा सा मजाक और सीरियस बात भी हो, आप एक अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि कोई मस्करा है, ठीक है। मजाक ही नहीं करते रहना है, सीरियस बात भी करें, बीच बीच में थोड़ा सा जोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे अगला बंदा बोर भी नहीं होता। वेल इन्फॉर्म्ड टॉक्स, यार आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो ही आप आगे कुछ बात कर सकेंगे ना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आप बात नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा से इन्फॉर्मेशन रखिए कि क्या हो रहा है सराउंडिंग्स में, उसके बाद जाके आप बात कीजिए, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मार्क माय वर्ड्स। ऑल
ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड, जब भी आप किसी लेडी, फीमेल, लड़की के साथ बात कर रहे हो तो आपको एक सॉफ्ट स्पोकन अंदाज में बात करनी है, ठीक है। उनको एक रिस्पेक्टफुल वे में उनसे बात करनी है। ये थी कुछ टिप्स और हैक्स टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। यकीन मानो अगर आपने इस पे वर्क कर लिया तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। लोग आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करना चाहेंगे, आपकी एक पर्सनैलिटी पोर्ट्रे हो जाएगी लोगों के सामने। और हाँ यार, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक करना, शेयर भी करना और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। इस तरह की कई वीडियोज़ मैं आगे भी लाने लगा हूँ इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।